बहुत ज़्यादा कि आप एक साथ इतना ज़्यादा उन्हें फैंटेसी दे सकिए। और दूसरा, आपको कौन सा रोग हो जाएगा कब, ये आपको पता नहीं, क्योंकि कभी कभी ये आपको प्रोटेक्शन भी नहीं यूज़ करने देती। इवन ज़्यादातर जो जेंट्स होते हैं वो मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैडम हम प्रोटेक्शन लगाना नहीं चाहते, हमें बिल्कुल मतलब इन्जॉयमेंट नहीं आता। ये तो आपके सवाल होते हैं, बट कभी कभी महिलाएं भी जहाँ पर आप जाते हो, मान लीजिए कि आपने इसको ट्राई किया थोड़ा बहुत भी, तो जहाँ पर आप जाते हो वहाँ पे वो भी आपको किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं यूज़ करने देती। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क एनीथिंग में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक। जी हाँ, जिगैलो। जिगोलो ये वो शब्द है जिसमें आपको कुछ नया सुनने को या जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है और अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, जिगोलो वो होता है जिसमें विमेन जो अक्सर खासकर मुझे लगता है 40+ की विमेन होती हैं या फिर बहुत ओवर एज विमेन होती हैं, वो अपने आनंद के लिए किसी को हायर करती हैं। देखिए, मिडिल क्लास में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मिडिल क्लास की फीमेल्स ऐसा नहीं करती। ये वो फीमेल्स होती हैं जो जिनके हस्बैंड दुबई, कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी गए हुए होते हैं, 6-8 महीने के लिए अक्सर बाहर ही होते हैं, कभी कभी 2 साल 3 साल बाहर होते हैं। ऐसे टाइम में वो जो इनकी इंटरनल पावर है, जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन है, उसके लिए वो जिगोलो को हायर करती हैं। और ये जो जिगोलो होते हैं, ये वो अनएम्प्लॉयड बॉयज़ होते हैं जो बड़े शहरों में काम करने के लिए जाते तो हैं, बट उनको स्टार्टिंग में जॉब नहीं मिलती, या फिर उनके घर के खर्चे हैं, क्या चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। तो दोस्तों, अक्सर होता ये है ना कि जो कॉलेज गोइंग बॉयज़ हैं या फिर जो बिल्कुल न्यू कमर है, फ्रेशर हैं, जिनके पास जॉब का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, कहीं वैकेंसीज़ नहीं है, कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो फिर जिगोलो की फील्ड में आ जाते हैं। और ये जिगोलो क्या, आपको पता है, भारत के बाहर जैसे अफ्रीका मान लीजिए, कनाडा वगैरह मान लीजिए, सिंगापुर वगैरह मान लीजिए, जो भी भारत के बाहर के देश हैं, वहाँ तो फ्रीली पूरी की पूरी एक मंडी लगती है। बट क्या हमारे भारत में यानी इंडिया में कुछ चीज़ें सब कुछ खुलेआम नहीं हो सकती, कुछ चीज़ें बिल्कुल पर्दे में होती हैं, छुपा के होती है, बट होती ज़रूर है। क्या है, अपर मिडिल क्लास जो भी है, वो अपर मिडिल क्लास एक तरीके का इंटरनल सेटिस्फेक्शन चाहता है जो उसको उसके हस्बैंड से नहीं मिल सकता, क्योंकि वो हमेशा बिजनेस टूर पे होते हैं, वो कभी अफ्रीका हैं, वो कभी दुबई हैं, कभी यहाँ हैं, कभी, तो ऐसे में जो उनकी वाइफ होती हैं वो जिगोलो हायर करना ज़्यादा पसंद करती हैं। अब इंडिया में ये किस तरीके से है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे भारत में कई जगह ऐसा है, मसाज पार्लर चलते हैं। मसाज पार्लर में पूरी एक नेटवर्किंग होती है। मसाज पार्लर में कुछ तो सिर्फ मसाज करते हैं, बट कुछ मसाज के नाम पे इस तरीके की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जिगोलो को बाकायदे कनेक्ट किया जाता है, कॉन्टैक्ट किया जाता है, और उनका एक फिक्स प्राइस भी रखा जाता है कि हाँ, इतने घंटे का ये चार्ज है, इतने घंटे का ये चार्ज है। और कुछ लड़के इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट भी करते हैं कि उनके पास रोज़गार के दूसरे साधन होते नहीं, तो फिर वो सोचते हैं कि यही ऐसा मतलब रास्ता है जिससे हम आसानी से पैसे कमा सकते हैं। बट दोस्तों, एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ बाहर से बहुत अच्छी दिखती है, कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ बाहर से बहुत अच्छी दिखती है वो उतनी अच्छी होती भी हो। ये जो हाई क्लास विमेंस हैं, इनकी फैंटेसी थोड़ी अजीब तरीके की होती है, इनका इंटरेस्ट थोड़ा अजीब तरीके का होता है। कभी उन्होंने, हम लोगों का जो नॉर्मल है, कभी हमने कैंडल लाइट वगैरह कर लिया, कभी कुछ और किसी तरीके से अपनी लाइफ में एक फैंटेसी इजाद कर ली, बट उनकी फैंटेसी थोड़ा अलग टाइप की होती है। वो आपको कब क्या बना दें, आपको खुद पर भरोसा नहीं होता। हो सकता है कभी कभी ये भी हो सकता है कि एक किटी पार्टीज़ में एक जगह, एक फ्लैट में रखी गई, और उस किटी पार्टीज़ में हो सकता है 3-4 महिलाएं एक साथ हों, और उन सबको सिर्फ आपको ही मतलब एंटरटेन करना है। या ये भी हो सकता है कि अगर महिलाएं, एक आप 2-3 लोगों ने आपको बुलाया है और दोनों को ही आप पसंद आ गए हो, तो इसमें खतरे काफ़ी हैं। एक तो इंटरनली आपके अंदर स्टेमिना बहुत होना चाहिए, बहुत ज़्यादा, कि आप एक साथ इतना ज़्यादा उन्हें फैंटेसी दे सकिए। और दूसरा, आपको कौन सा रोग हो जाएगा कब, ये आपको पता नहीं, क्योंकि कभी कभी ये आपको प्रोटेक्शन भी नहीं यूज़ करने देती। इवन ज़्यादातर जो जेंट्स होते हैं वो मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैडम हम प्रोटेक्शन लगाना नहीं चाहते, हमें बिल्कुल मतलब इन्जॉयमेंट नहीं आता। ये तो आपके सवाल होते हैं, बट कभी कभी महिलाएं भी जहाँ पर आप जाते हो, मान लीजिए कि आपने इसको ट्राई किया थोड़ा बहुत भी, तो जहाँ पर आप जाते हो वहाँ पे वो भी आपको किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं यूज़ करने देती। और दूसरे, आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ भी खानी पड़ेंगी जो आपकी बॉडी के अंदर एक हॉर्स पावर लेकर के आ सकें। तो आप ज़रा सोचिए कि अपनी बॉडी के साथ आप कितना ज़्यादा मतलब वर्कलोड लोगे, और वो दवाइयों के बिना संभव नहीं है। दवाइयों के साथ मान लीजिए 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, फिर आप एकदम अगर थक के चूर भी हो गए, लेकिन
आपको आराम करने की इजाज़त भी नहीं होती। आपको पेमेंट ही इस बात की जाती है कि आप उन्हें फुली सेटिस्फाइड कीजिए, और अगर आप उन्हें फुली सेटिस्फाइड नहीं करते हैं तो ये तक हो सकता है कि आपको आपकी पेमेंट ना दी जाए, या इस बार तो आपका चांस आ गया है, सेकेंड टाइम आपको बुलाया ही ना जाए। तो इसे इतना आसान भी मत समझिएगा दोस्तों। जिगोलो एक ऐसी दुनिया है जहां मर्द सोचता तो है कि हाँ हमें पैसा अच्छा मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, वो बहुत हाई क्लास है, बट सामने वाला किस तरीके से आपको ट्रीट करेगा आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। हो सकता है वो आपसे न्यूड डांस करा ले, या ये भी हो सकता है कि वो आपको किसी प्रकार का मास्क लगवा दे, ये भी हो सकता है कि वो आपको क्या बोलते हैं, बैक में वो आपको छड़ी से मारे और आप उफ तक नहीं कर सकते हैं। उनका एंटरटेनिंग किसी तरीके का होता है। हो सकता है कि आप कभी ड्रिंक ना किए हों, कभी नॉनवेज ना खाए हों, बट उनका यह कि नहीं आपको ड्रिंक करनी है, आपको नॉनवेज खाना ही खाना है। तो दोस्तों बहुत सी बातों को ध्यान में रख करके ही इस दुनिया के अंदर एंट्री करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो, नहीं करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है। बिकॉज देखिए हमारा काम है वीडियो बनाना, आपको इन्फॉर्मेशन देना। आपको अच्छी लगी अच्छी बात है, आपको नहीं अच्छी लगी फिर भी हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। बिकॉज देखिए हमेशा ज्ञान आपके लिए वृद्धिदायक होता है, और ज्ञान किसी भी प्रकार का हो, ज्ञान ज्ञान होता है। और मेरा काम आपको सिर्फ ज्ञान देना है कि जिगलो की ये जो दुनिया हाई क्लास की दुनिया है, बहुत सुंदर दुनिया है, जहाँ हस्बैंड 10-20 मकान बना करके दुबई में है, कनाडा में है, किसी भी शहर में है, पत्नी बेचारी अकेले 50 की उम्र में 60 की उम्र में ड्राइवर के साथ है, या फिर प्लम्बर के साथ है, या किसी के साथ है, या मसाज पार्लर में भी चली गई तो उसने वहाँ से किसी को हायर कर लिया। दिखने में वो सब बहुत अच्छा लगता है कि हम तो ये वाली मैडम के साथ हैं, बट इंटरनली देखा जाए तो उसका दिल जानता है कि वो अपने ज़मीर के साथ कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। 10 मिल रहा है, 20 मिल रहा है, 50 मिल रहा है, 100 मिल रहा है, इससे मतलब नहीं। मतलब इस बात से है कि आपका ज़मीर कितना जिंदा है। आपके घर वाले क्या सोच रहे हैं कि आप बहुत अच्छी जॉब कर रहे हो, बेटा तुम्हारा बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, इतना पैसा कमा रहा है। पर पता भी है कि बेटा अगर मेट्रो सिटीज़ में चला गया, देखिए दिल्ली, बॉम्बे, चंडीगढ़ ये काफ़ी हाई सिटीज़ है, और हर जगह पे हर चीज़ें होती हैं, मंडियाँ तक लगती हैं इन शहरों में। ये मेट्रो सिटीज़ है। देखिए यहाँ मेरा इरादा पर्सनली किसी शहर को बदनाम करने का नहीं है, बट मेट्रो सिटीज़ हैं, सबकी नीड है। कॉलेज गोइंग बॉयज़ की नीड्स है, न्यू फ्रेशर जो जाते हैं जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, अगर वो रिजेक्ट हो जाते हैं तो उनकी नीड्स है। किसकी नीड्स नहीं है? नीड्स बहुत से लोगों की है। बट आप ये ध्यान में रख लो कि अगर आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट भी करने की सोच रहे हो, मेरा ये वीडियो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। अगर आप स्टार्ट करने की सोच भी रहे हो तो आप ये मान के चलना कि आज नहीं कल किसी न किसी तरीके से, देखिए मीडिया है, मीडिया से कुछ छुपता तो है नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स कभी न कभी सामने आएगी ही आगे। उस टाइम जब भी आपकी कहानी पुलिस स्टेशन तक पहुंचती है तो थोड़ा सा एक तकलीफ होती है। जिगोलो बनने के पहले या इस तरीके के किसी भी पार्ट टाइम बिजनेस के बारे में अगर आप सोच भी रहे तो दिल दिमाग से टोटल निकाल दीजिएगा, क्योंकि जो दिख रहा है भाई वो बाहर से तो बहुत सही दिख रहा है, बट अंदर एंट्री करने के बाद निकलने के रास्ते नहीं है। आपका नेटवर्क बिल्कुल ऐसे कस दिया जाएगा कि फिर आपको, कहते ना, एंट्री करना बहुत सही है, काली दुनिया में तो एंट्री करना बहुत आसान है, बट उसमें से निकलने के रास्ते नहीं है। ये एक ऐसा दलदल है जहां फंसने के बाद आपको रास्ता नहीं मिलेगा। तो मेरी तो गुजारिश है जहां तक हो सके इन चीज़ों को सुनिए नॉलेज के रूप में, और इनसे दूर ही रहिए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी मेट्रो सिटीज़ में ये एक चलन हो चुका है, पतन की ये वो परंपरा है जिस पर ना चला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बट भाई कलयुग है, सबको सब कुछ चाहिए, किसी को फैंटेसी चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो अपने हिसाब से देख लीजिए, समझ लीजिए, बट दूरी बना करके रखिए, और जितना ज़्यादा हो सके इन सभी चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट नहीं लीजिए। मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, सो मैंने दे दिया कि जिगोलो ये वो लोग हैं जिनके इमोशंस टोटल मर चुके होते हैं, जिन्हें अपनी बात कहने का अधिकार ही नहीं है। दर्द होता है तो बर्दाश्त करना है, पता नहीं सामने वाले का इंटरेस्ट किस तरीके से आपको कैसे क्या करने का है, और आपको वहाँ कुछ फीलिंग एक्सपेक्ट ही नहीं करनी। भूख लगी है तो भी शांत रहिए। आप एक चैनल के थ्रू गए हैं, आपकी कुछ भी कमी है आपसे नहीं बोला जाएगा, वो सीधे फ़ोन कर दिया जाएगा उस एजेंट के थ्रू। वो जो फीमेल एजेंट भी हो सकती हैं, वो मेल एजेंट भी हो सकते हैं। मसाज पार्लर में भी इस तरीके की एक नेटवर्किंग सेट होती है। तो आप जहाँ तक हो सके इनसे बच करके रहिए, कम में काम चला लीजिए, एक बेहतरीन जॉब कीजिए, प्राइवेट कर लीजिए, कुछ भी ऐसे जैसे जिस तरीके। बट इस तरीके की सर्विसेज में आप जब सोचते हैं ना कि हम तो प्रोग्रेस की एक लंबी दौड़ में जाएंगे, आउट ऑफ इंडिया चले जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होता कुछ नहीं है दोस्त। ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है। ये वो दुनिया है जहाँ सिद्धांत, इमोशंस, प्रिंसिपल्स
इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। आपको दर्द हो रहा है, आप आधे कटे पड़े हो, हाथ में दर्द है, चोट पैर में दर्द है, कोई मतलब नहीं। आप जिस काम के लिए गए हो वो काम कीजिए, अपनी पेमेंट लीजिए और फुल उनको एंजॉयमेंट दीजिए। इसके बाद ही आपकी छुट्टी है, और वो भी आपको छुट्टी नहीं मिलने वाली। आप किसी भी तकलीफ में हैं, आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली। इसलिए बहुत सोच समझ के कदम उठाइएगा दोस्तों। जिगोलों की इस दुनिया में एंट्री करने की बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, मेरी तो यही राय है आपसे। और हाँ, फिर भी भाई सब इंडिया है, सबकी अपनी विचारधाराएं हैं, हर इंसान स्वतंत्र है अपने प्रोफेशन को चुनने के लिए। अगर किसी को लगता है कम टाइम में वो बहुत पैसे गेन कर सकता है, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। पैसे तो आप गेन कर लोगे, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी जहाँ पहुँचेगी ना दोस्त, बहुत सोचना मुश्किल हो जाएगा। कई बार तो ऐसे हालात हो जाते हैं कि अगर पुलिस स्टेशन तक या उनके गाँव घर तक बात पहुँच जाती है तो लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो दोस्तों वो बाद में हम मर जाएं, इससे बढ़िया ये है ना कि हम उस रास्ते पर चले ही ना। भाई मैं तो आपकी दोस्त हूँ सपना, मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि ज़िंदगी आपकी है, इसको कैसे जीना है ये आपका काम है, ये आपका फैसला है। इन चीज़ों से दूरी बना करके रखिएगा। मेरा काम था आपको नॉलेज देना, सो मैंने दे दी। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को नॉलेज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल आस्क एनीथिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।